अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, मैं आज सुबह उठा, मैंने कहा आप लोगों को एक बहुत ही ना एक इंस्पिरेशनल स्लैश डिप्रेसिंग साइकोलॉजिकल चीज़ बताऊं, और वो ये है कि भाई लोग आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्टॉप पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ एज अ गुड पर्सन, ठीक है। स्टॉप फोकसिंग ऑन इमेज बिल्डिंग, मतलब जस्ट डू योर थिंग यार। मतलब छोड़ दो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तब भी बुरा कहना है जब आप अब अगर आप समझते हो ना कि जिस तरह आप समझो कि बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। और जो स्ट्रगलिंग फेज़ में लोग हैं वो ये समझते हैं कि यार हम स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और किसी अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे, हमारे पास पैसा होगा, इज़्ज़त होगा, मकान होगा, ठीक है, अच्छी टेक इक्विपमेंट्स होंगे, फैंसी कार होगी, और अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें कमाएंगे हम, तो हमें लोग इज़्ज़त देंगे। बट इट कैन बी ट्रू इन अदर कंट्रीज़, नॉट इन पाकिस्तान। बिकॉज़ यहाँ लेग पुलिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ लोग जो है ना चाहते हैं कि आप किसी तरह वो दे वांट टू ड्रैग यू डाउन, ठीक है। तो मेहनत करो, बट इस मकसद के लिए ना करो कि यार लोग आपको चाहने लगें, लोग आपको पसंद करने लगें, लोग आपके जो है ना आपको एक पॉजिटिव लाइट में देखने लगें। पीपल आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी विद यू, ठीक है, नो मैटर वॉट यू डू। अब इसकी एक मिसाल ऐसी है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक बंदे ने मैंने एक पोस्ट लगाई कि भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने आजकल में ड्रीम आईफोन अपना लिया। अब ड्रीम आईफोन का मतलब ये होता है कि ड्रीम कुछ भी, जिस तरह ड्रीम कार है या ड्रीम कुछ भी है, ड्रीम हाउस, तो ड्रीम हाउस का मतलब ये होता है कि मैंने ये सपना देखा था, आज मैंने ये अकम्प्लिश कर लिया। और देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हैविंग मटीरियलिस्टिक गोल। ये जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास में इसके नहीं कह रहे कि वो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास जहनीत के जो लोग हैं, जिनकी जो इतने कोई लीचड़ किस्म के, जाहिल किस्म के लोग हैं, और मैंने उधर उसको बोला जाहिल, एंड आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट, ठीक है, ही इज़ अ जाहिल। कि उसको ये नहीं पता कि अगर आप मटीरियलिस्टिक गोल्स भी बनाते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज अगर इस बंदे ने ये कमेंट किया, तो अगर उसको कोई ये बंदा को कोई दे देना iPhone 17 और इसको कहे कि रोड पे नाच के दिखाओ, ये बंदा कपड़े उतार के नाचे, ठीक है ना। क्योंकि उसके पास नहीं है, तो अब लोग बजाय इसके कि नहीं है तुम्हारे पास अगर एक चीज़, तो जिसने अपनी मेहनत से अकॉम्प्लिश की है वो चीज़, उसको अप्रिशिएट करो, उसको सपोर्ट करो। तो तुम ये कमेंट कर रहे हो कि जी ये कौन सी ड्रीम हुई कि तुम्हें आईफोन चाहिए था या आईफोन लेना था। भाई ड्रीम थी जब आपके पास एक जो है कैमरे के बगैर वाला फ़ोन पूरी ज़िंदगी रहा हो, बहुत अरसे बचपन में रहा हो, जबकि आप जिस माशरे में हो या जिस स्कूल में हो, जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उधर हर दूसरे बच्चे के पास एक अच्छा लेवल का फ़ोन हो, जिस फैमिली में आप रेज़ हुए हो उधर आपके पास आपके कज़न्स के पास आपसे बहुत हैवी वाले फ़ोन्स हों, तो उस बच्चे की एक ड्रीम होती है कि उसके पास एक अच्छा फ़ोन हो जिससे वो अपना कैरियर एडवांस कर सके, वो अपनी वीडियोस अच्छी बना सके, वो अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सके। तो व्हाट इज़ बैड इन इट, व्हाट इज़ बैड इन दिस ड्रीम, ठीक है, कि यार मेरे पास एक आईफोन हो तो उसे मैं अपने आप को एडवांस कर सकूं अपनी जो है, इसलिए नहीं कि भाई शोशा बढ़ानी है। शोशा तो मुझे नहीं चाहिए ना, मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है। लेकिन बट द थिंग इज़ आई डोंट इवन नो द माइंडसेट। मैं उस माइंडसेट को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, मैं उसको कंस्ट्रू नहीं कर सकता कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब शिट गोज़ ऑन इन दैट काइंड ऑफ ब्रेन, राइट। कि जो ब्रेन ये समझ रहा है कि एक आईफोन एक अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं है, ठीक है, एक मेहनत से अचीव किया हुआ आईफोन एक अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि लोग खुश नहीं होंगे, आप अपनी मेहनत करोगे, अकॉम्प्लिश करोगे चीज़ें, पीपल विल नेवर बी हैप्पी, और दे विल कीप टॉकिंग शिट अबाउट योर सेल्फ बिकॉज अल्टीमेटली दे आर जेलस, ठीक है। वो जेलस इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे, ठीक है। और अब इस ना प्रोग्रेस कर पाने की वजह से वो बस चाह रहे हैं कि जो प्रोग्रेस कर पा रहा है ना, या जो आगे बढ़ पा रहा है, उसको हम किसी तरह अपनी लेवल पे धकेल लें, ठीक है ना। जहन, अब दिमाग जो है ना, अब वो इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनका दिमाग की कैपेसिटी है ना, वो उनकी पूरी कैपेसिटी इस चीज़ में यूज़ हो जाती है कि यार
हम किसको क्या नेगेटिव बोलें, हम किसको किस तरह थल्ले लगा लें, ठीक है, किस तरह किसको दबा लें, किस तरह किसको जो है ना वो इस तरह के भाई उसको रिकग्नाइज़ ना करें, ठीक है, उसको रिकग्नाइज़ ना करें। मेरी आदत है, मेरे सामने जो बंदा है, जिसकी जो अकॉम्प्लिशमेंट है, मैं जाके पहले उसे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, यार तुमने ना ये बड़ी फिट चीज़ की है। एक बंदा अगर, और नॉट नॉट नेसेसरली इन माई फील्ड इवन, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अरसे कुछ नहीं करता रहा, उसने जिम लगाना स्टार्ट किया, उसने बॉडी बना ली। मैंने कहा यार यू डिड समथिंग अमेजिंग यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद, अगर कोई मेहनत करके कोई चीज़ अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ना, और आप उसको दो लफ्ज़ तारीफ़ के कर दोगे या उसकी दो लफ्ज़ अप्रिसिएशन के कर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। एक तो नंबर वन चीज़, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ एज अ पर्सन कि अच्छा जी, मैं ऐसा बंदा हूँ जो दूसरों को अप्रिशिएट करता है, मैं ऐसा बंदा हूँ जो लोगों को रिकग्नाइज़ करता है, लोगों को पुश करता है टू गो फॉरवर्ड, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो, और दूसरी चीज़ आप ये करोगे कि मैं ये चीज़ें खुद भी, आप उस चीज़ को क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हो। अब एक बंदा है जो आईफोन को अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं समझ रहा, वो क्या कभी आईफोन लेगा, वो उसी थके हुए फ़ोन पे रहेगा। उसका कंटेंट अगर वो कभी बनाता है, वैसे तो उस आदमी को यही नहीं पता होगा कि कंटेंट किसे कहते हैं, ठीक है, जिससे को ये नहीं पता कि ड्रीम आईफोन का मतलब क्या है, वो कंटेंट को क्या समझेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर वो कंटेंट बनाना स्टार्ट करे, तो कंटेंट आईफोन से वो ज़्यादा अच्छा बना सकता है, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ा लिखा है वो, या कोई मतलब कि कोई अच्छा अच्छी लेवल पे है वो बंदा जो इस तरह की नेगेटिव बात कर रहा है। सॉरी, मैं नहीं समझता, ऑनेस्टली, मैं आई डोंट रिग्रेट सेइंग दिस, बट मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरा ख्याल है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कभी इस तरह की शिटी बातें नहीं करते, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो मैं कभी किसी के बारे में इस तरह शिटी बातें नहीं करता। मेरे जितने दोस्त हैं सक्सेसफुल, वो किसी के बारे में इस तरह शिटी बातें नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो लोगों के फीड्स पे आके जो है ना, वो बाथरूम में जाके टट्टी करते हैं, वो लोगों की फीड्स पे जाके टट्टी नहीं करते, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और मतलब कि ख़ुद से उनको नफ़रत होती है, खुद से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद से अपनी ज़ात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अपनी असलियत को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अपनी हैसियत को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो फिर इस तरह वो एक्ट आउट करते हैं, ठीक है। वो एक बड़े मज़े की मिसाल है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। वो कहता है कि एक बच्चा है, और मैं भी उस तरह का बच्चा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब बच्चा था, कि यार ये जो बच्चे हैं, ये जो नर्ड्स हैं, ये इतना पढ़ रहे हैं, ये इतना अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, ये इतनी ग्रेड्स ले रहे हैं, मैं भी ले सकता अगर पढ़ता तो, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए अपनी अपनी इनएफिकेसी, अपनी लेजीनेस, ठीक है, अपनी सुस्ती, अपनी जो है ना स्टुपिडिटी, या अपनी जो है अपनी कम अकली, ठीक है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ पैशन को जस्टिफाई करने के लिए मैं किसी को ये कह दूं कि भाई जो तुम जो काम कर रहे हो वो वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैं आई एम डूइंग अ डिस सर्विस टू माई सेल्फ इफ़ आई एम सेइंग सच अ थिंग, ठीक है, कि मैं अगर ऐसे लोगों को, ठीक है, मतलब वो अच्छा ही किया उस टाइम के, उन चीज़ों को आइडियलाइज़ नहीं किया, शायद उस टाइम ठीक था कि उन लोगों को आइडियलाइज़ नहीं किया। बट द पॉइंट इज़ कि यार अब तो सही चीज़ों को आइडियलाइज़ कर लिया ना, अब तो सही एंटरप्रेन्योर्स को आइडियलाइज़ कर लिया, कंटेंट क्रिएटर्स को आइडियलाइज़ कर लिया है। अब मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हर वक्त शिट सोचता रहूँ, तो मैं उन जैसा बन सकता हूँ कभी? क्या मैं उन जैसा सक्सेसफुल बन सकता हूँ? क्या मैं उन जैसी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ जिस तरह की उन्होंने? जब मैं एक चीज़ से नफ़रत करता हूँ तो मैं क्या उस चीज़ को परसू करूँगा? नहीं करूँगा। क्या ये बंदा अगर आईफोन को अकॉम्प्लिशमेंट नहीं समझता, क्या ये बंदा कभी आईफोन ले सकता है? आईफोन 17 प्रो मैक्स ले सकता है? कभी नहीं ले सकता, क्योंकि ये उस चीज़ को अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं समझता। हाँ, अगर इसके माँ बाप अमीर थे या इसको दिला दिया होगा किसी ने, फिर शायद ये ले सकता होगा, ठीक है, या ले लिया होगा इसने। लेकिन अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने बिजनेस से क्या ये अकॉम्प्लिश कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस चीज़ को अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं समझता। ये पता नहीं किस चीज़ को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है। क्या ये ड्रग्स को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है? क्या ये लड़कियों के साथ पार्टी करने को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है?
आई डोंट नो ये क्या किस चीज़ को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है, टिकटॉक पे डांसेस को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो वो बंदा जो है ना वो किस रास्ते में चल रहा है, किस चीज़ को अकॉम्प्लिशमेंट समझता है, क्या है उसका। लेकिन बट द थिंग इज इट्स सैड यू नो टू थिंक ऑफ दीज पीपल, दैट these people are uh, predominant. These people are spread everywhere. These people are spread throughout Pakistan, and most of the Pakistanis living in Pakistan are like this. They don't want greatness. They don't want to achieve good things for themselves and their families. ठीक है, they just want to shit on other people's feet. वो उधर जाते हैं और उधर अपनी भड़ास निकालते हैं। और वो ये नहीं होता कि it's not saying, it's saying less about me and it's saying more about them as a person, कि यार what kind of um, what kind of mindset these people have, what kind of toxic negative mindset these people have.